अनिन ने प्रिक को जाने का इशारा किया और जैसे ही प्रिक कमरे से बाहर गई, प्रिंसेस अनिन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर कहा, पहले लेडी पिन को गर्म पानी से साफ कर दूं ताकि वो आराम से सो सके। ये सुनते ही लेडी पिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने कहा कि वो खुद ये कर सकती है, अनिन को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अनिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे इसमें कोई तकलीफ नहीं दिख रही। अनिन बिस्तर पर लेडी पिन के पास बैठ गई। पिन शर्माकर नजरें चुरा रही थी और बस अपने बगल में रखे तकिए को देख रही थी। मुस्कुराते हुए अनिन ने धीरे धीरे पिन की शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। पिन ने शर्माते हुए अपने होंठ काटे और अपनी सांस थामे बैठी रही। फिर अनिन ने गर्म पानी में भीगे तौलिए को पिन के माथे, कोमल गालों और कंधों पर हल्के प्यार से फेरना शुरू किया। जब तौलिया पिन के चेस्ट तक पहुंचा तो अनिन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अनिन की सॉफ्ट केयरिंग टच पिन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और वो खुद को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अनिन कुछ देर तक तौलिए से लेडी पिन के चेस्ट के आसपास धीरे धीरे साफ करती रही। धीरे धीरे अनिन का मासूम टच कुछ और गहरा होने लगा, जब तक कि पिन ने अनिन का हाथ थामकर उसे हल्के से रोक नहीं लिया। फिर अनिन ने तौलिए से लेडी पिन का बाकी शरीर भी साफ किया। अनिन हल्की सी मुस्कुराई जब उसने सामने बैठे पिन के लाल होते चेहरे को देखा। इस पर अनिन ने धीरे से पिन के माथे और गालों पर किस किया और फिर अपना सारा प्यार उसके चेस्ट पर जताया। अनिन मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हें बुखार नहीं है? पिन ने हल्की शर्म से पूछा, क्या यही तरीका है तुम्हारा बुखार मापने का? अनिन ने हंसते हुए हाँ में जवाब दिया और पिन की नजरें झुक गई। अनिन ने तौलिए को फिर से गीला किया और बेहद नरमी से लेडी पिन की नाजुक पीठ को साफ करना शुरू किया। हल्की धूप पर्दों से छनकर पिन की पीठ पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। अनिन खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी और पिन के कंधे पर एक पैशनेट किस किया और फिर धीरे धीरे अपने होंठ पिन की पतली गर्दन पर ले आई। पिन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया ताकि अनिन को आसानी हो और आंखें बंद कर लीं। अनिन का दायां हाथ पिन की कमर से होते हुए पेट पर धीरे धीरे घूम रहा था और उसका दूसरा हाथ पिन की छाती पर हल्के स्पर्श के साथ उसे कसकर पकड़े हुए था। अनिन का दायां हाथ लेडी पिन के पेट के पास रुकते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा और पिन के सबसे सेंसिटिव हिस्से को हल्के से छूते हुए जा रुका। अनिन के होंठ पिन के कान और गर्दन पर धीरे धीरे किस करते रहे। इस स्पर्श से पिन का पूरा शरीर अनिन की बाहों में कांप रहा था। पिन ने अनजाने में ही अनिन की बाहों को कस कर पकड़ लिया और वो अपने होंठों को हल्के से दबा रही थी ताकि उसकी आवाज उसकी आंटी तक न पहुंचे। अनिन पूरे प्यार से अपना काम जारी रखे हुए थी और पिन अनिन के हर स्पर्श में खोती चली गई। ज्यादा समय नहीं बीता था कि लेडी पिन का शरीर कांपने लगा। शायद इसलिए कि यह सब पहली बार पिन के अपने कमरे में हो रहा था, या शायद इसलिए कि दोनों एक दूसरे के लिए कई दिनों से तरस रहे थे। उनके बीच इस प्यार भरे पल के बाद अनिन ने तौलिए से पिन के निचले हिस्से को भी बड़े प्यार से साफ किया। लेडी पिन शर्मा गई और पास ही रखे तकिए से अपना चेहरा ढक लिया। अनिन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम्हारा पूरा शरीर साफ हो गया। आसान सा काम था, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। वो पिन को नए कपड़े पहनाने लगी। अनिन, पिन ने हल्की आवाज में पुकारा, मुझे शर्म आ रही है और मुझे इस तरह टीज मत करो। अनिन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब और टीज नहीं करूंगी। पिन ने अपने हाथ फैलाकर अनिन को गले लगाने का इशारा किया। जैसे ही अनिन ने उसे गले लगाया, पिन ने अनिन के गाल पर किस किया। अनिन ने पिन के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, तुम थोड़ी देर आराम करो। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। पिन ने अनिन को और भी कस कर गले लगाते हुए कहा, मानो अनिन को छोड़ने का ख्याल भी पिन को डरा रहा हो। मुझे डर है कि जब मैं जागूंगी तो ये सब सिर्फ एक सपना निकलेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो कुछ मेरे सामने है वो सच है। पिन ने आगे धीरे से कहा, मुझे डर है कि मेरे बार बार आने वाले बुरे सपनों में जैसा होता है
तुम वैसे ही फिर गायब हो जाओगी। अनिन ने पिन के डर को समझा और प्यार से उसके माथे और फिर होठों पर किस किया, जैसे उसे यकीन दिला रही हो कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। मैं अब कभी गायब नहीं होंगी, अनिन ने प्यार से कहा। फिर अनिन ने पिन को पीछे से कसकर गले लगाया और एक वादा किया, अब से जब भी तुम उठोगी मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, ऐसे ही तुम्हें गले लगाए हुए, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पिन ने अनिन का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी हर बात पर विश्वास है। पिन ने आगे उस पुरानी बात का जिक्र किया जिसे वो कभी नहीं याद करना चाहती थी। उसने थोड़ा उदास होते हुए कहा, लेकिन एक बार अनिन ने कहा था कि वो इंग्लैंड चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। अनिन मुस्कुराते हुए बोली, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे तुम मुझे कितनी बार भी दूर करने की कोशिश करो। अनिन की इस बात से पिन की उदासी कुछ हल्की हो गई। पिन ने अनिन के हाथ पर अपना हाथ रखा और हल्की सी आवाज में कहा, क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ी? अनिन ने प्यार से लेडी पिन के कंधे पर किस किया और एक गहरी समझ के साथ कहा, किसने कहा कि तुम मेरे लिए नहीं लड़ी? तुम उन सभी मुश्किलों से टूट नहीं गई जिनसे तुम अकेले गुजरी हो। यही अपने आप में मेरे लिए लड़ाई करने के बराबर है। अनिन ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुन पिन अभी भी आंटी पद्मिका की अच्छी भतीजी है। एक ऐसी लवर है जिसने मुझे और तकलीफ न हो इसका ख्याल रखा। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहीं और फिर अनिन ने आगे कहा, हुआ हिन के ट्रिप में मुझे सोचने और समझने का मौका मिला कि हर किसी के पास अपने रीजंस होते हैं। अनिन की बातें सुनकर पिन ने अपना चेहरा अनिन के चेस्ट में छिपा लिया और धीरे से कहा, अब से मैं कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चुनूंगी जो हमें एक दूसरे से अलग करता हो। अनिन ने उसे कसकर गले लगा लिया और बिना शब्दों के ही जवाब दिया। फिर थोड़ी देर बाद पिन ने हल्की चिंता के साथ कहा, वैसे अनिन, क्या तुम्हें ठीक लगता है कि तुम मुझे हग करके सो रही हो? क्यों? मैं तुम्हें हग करके सो क्यों नहीं सकती? अनिल ने उसकी आंखों में प्यार से देखा। मुझे डर है कि तुम्हें भी बुखार हो जाएगा, पिन ने धीरे से कहा। अनिल ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि हमने कुछ देर पहले जो किया उससे अब तक शायद मैंने खुद को इन्फेक्ट कर लिया होगा।